आखिर ऐसी ऐसी कौन सी वजह है जो जो मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? फरहा, फरहा, फरहाद, 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 फरहा, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी आंखें खोले। अम्मी, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। सांस ले। हेलो, कौन? वकार बात कर रहा हूँ, शिजा का फादर। आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? असद ने खुद दिया था, कहा था जब जरूरत पड़े तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ओके, तो इतनी इतनी रात को आपने कॉल की है, कोई इमरजेंसी है क्या? दिल एक ऐसी कमजोरी है जिसमें सिर्फ इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। आई सी। तो क्या कोई मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? क्या इसका इलाज है मेरे पास? इस दिल का इलाज सिर्फ एक ही सूरत मुमकिन है, जब वक्त पर मेडिसिन मिल जाए या दिल को उसकी पसंदीदा चीज मिल जाए। खैर, मैंने आपको इसलिए कॉल की थी, सोचा कि आपसे असद की खैरियत पूछ लूं। हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक है। जी जी, थैंक यू, आपने कॉल की, शुक्रिया। मैं फिर आपको अपडेट करती रहूंगी, ठीक है? ओके जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने का। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? वकार साहब थे, बता रहे थे आप ही ने नंबर दिया है, आपकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। वैसे कितने रिस्पॉन्सिबल है ना, इस तरह कॉल करके अपडेट्स ले रहे हैं। हाँ, काफी। पता है, वकार ने अपनी वाइफ की बहुत खिदमत की है। उनकी डेथ के बाद वकार बिल्कुल अकेले हो गए थे। शिजा की परवरिश भी अकेले किया। क्यों? दूसरी शादी क्यों नहीं की उन्होंने? की थी दूसरी शादी, बस ज्यादा अरसे चल नहीं पाई और वो वकार को छोड़कर चली गई। इतने अच्छे इंसान को छोड़ के चले गए? थी कोई बेवकूफ जो इतने अच्छे इंसान के साथ साथ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी भी छोड़कर चली गई। तुम्हें मालूम है, वकार खानदानी रईस है। कनाडा, अमेरिका, लंदन, यहाँ उसकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। यूं समझ लो कि वो अरबों खरबों का मालिक है। जब ये बाहर से पढ़कर आए थे ना, तो मेरे डैड ने इनको बहुत गाइड किया। फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड इनके मामलात थे, वो हल किए। तब से लेकर अब तक हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। माशाल्लाह। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी का करेंगे क्या वो? क्या करेंगे? सब शिजा के नाम कर देंगे। आता हूं। शिजा के नाम कर देंगे? नंबर तो सेव करो। ऐसे शिजा के नाम करा देंगे। मिल्कू। वाह वाह, बादशाहत क्या होती है, इस कुत्ते की अहमियत को देख के अंदाजा हो रहा है। मिल्की नाम है इसका अब्बा। खबरदार जो आइंदा से इसे कुत्ता बोला तो।
नाराज क्यों हो रही है? मैं तो ऐसे इसके अंदाज, भाव और तौर तरीके देख के आ रहा था, क्या किस्मत है भाई इसकी, क्या किस्मत है। अरे आजा, पानी डाल दो इसको। डालिए बेटा, डाले। ला हौले वला कुव्वत, ये क्या बेहूदगी है? अब इस मेज पे हमारे साथ कुत्ता भी नाश्ता करेगा? होश में तो हो तुम लोग? क्या हो गया है तुम्हें? अब इसकी नहुसत क्या पूरे घर में मंडलाएगी? जमशेद, जमशेद इधर आओ, इसको उठाओ और बाहर ले जाओ, जाके खूंटे से बांध दो। जमशेद रुक जाओ वहीं। खबरदार जो इसको हाथ भी लगाया तो जाओ यहां से, मैं कहता हूं जाओ यहां से। मिल्की कहीं नहीं जाएगा। तो माफ कीजिएगा मम्मी, प्लीज। ये क्या आप सब लोगों ने कुत्ता कुत्ता लगा के रखा हुआ है? नाम है इसका मिल्की, नाम से पुकारे ना। यानी अब तुम्हें अपनी माँ की बात पे भी एतराज है? अपनी माँ की बात पर? इसका मतलब है कि इस कुत्ते की अहमियत अब इस घर में मुझसे ज्यादा हो गई है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है मम्मी? एक छोटा सा मासूम सा जानवर ही तो है, कोई सर्कस का बंदर नहीं है जिससे सबके सब परेशान हो जाएंगे। मम्मी दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और आप इन्हीं चीजों के अंदर फंसी हुई हैं। कुत्ता नहुसत है, बेअदबी हो जाएगी। प्लीज मम्मी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जनरेशन चेंज हो चुकी है, अब हमें खुद को एडजस्ट करना चाहिए ना। तुम कर लो एडजस्ट, मैं नहीं कर सकती। ये मेरा घर है, कोई चिड़िया घर नहीं जहां जानवर पाले जाएं। और अगर बहुत शौक है किसी को जानवर पालने का तो इन्हें बाहर रखे। मेरा ख्याल है मम्मी रहने दीजिए, आपकी इन सब बातों का किसी पे कोई असर नहीं होने वाला। समझदारी इसी में कि आप बैठ जाए। तुम्हें शर्म नहीं आती सुने ना? किस किस्म की औरत हो तुम? एक माँ होते हुए दूसरी माँ को उसके अपनी बेटे के खिलाफ भड़का रही हो। जमीर नहीं कांपता तुम्हारा? असद, मुझे किसी को भी बहकाने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ इस घर में हो रहा है सबकी आंखों के सामने। मुझे अपने अल्फाज जाया करने की कोई जरूरत नहीं। शट अप, जस्ट शट अप। तुम जैसी औरतों का अंजाम इंतहाई बुरा होता है। इससे पहले कि मैं यहां सबके सामने तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूं, अपनी जबान को लगाम दो। सुन ले सब लोग सुन ले। मुझे मिल्की के यहां होने से कोई कबाहत नहीं है, एंड आई थिंक आप लोगों को भी नहीं होगी। ठीक है, तो तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर ये कुत्ता इस मेज पर बैठेगा तो मैं भी यहां नाश्ता नहीं करूंगी। असद एक मिनट। मैं जान गई हूँ मम्मी कि आप लोगों को सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि मुझसे जुड़ी हर चीज से प्रॉब्लम है। मुझे आपकी खुशी बहुत अजीज है और जहां पे आपकी जगह ना हो वहां खड़े नहीं रहना चाहिए। इसलिए आप बैठिए, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। सहर, तुम जानती हो ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज ऐसा ना करो। होने को तो कुछ भी हो सकता है सर, मेरा और आपका रिश्ता भी खत्म हो सकता है, लेकिन आपका और मम्मी का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। मुझे अपनी खुशी से ज्यादा मम्मी की खुशी अजीज है, इसलिए मैं मम्मी से जीतने का सोच भी नहीं सकती। इसलिए मम्मी प्लीज आप आराम से बैठिए, नाश्ता कीजिए। मैं और मिल्की घर छोड़ के जा रही हूँ। सहर रुक जाओ, सहर मेरी बात सुनो। असद भाई लिसन, आप फिक्र मत करें, मैं भाभी को कहीं नहीं जाने दूंगा। जस्ट बी इजी, ओके? दामाद जी अब ठीक है ना? असद भाई आप ठीक हैं? जिंदा हूं बस।
डॉक्टर साहब मेरी माँ कैसी है? आपकी वालदा की रिपोर्ट्स आ गई हैं, वॉल ब्लॉकेज है, अर्जेंट बेसिस पर बाईपास करना होगा। तो आप इंतजार किस बात का करें, कीजिए ना ऑपरेशन। ठीक है, आप 7 लाख रुपए अकाउंट ऑफिस में जमा करा दें, तब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। 7 लाख? सब 7 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? देखिए, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर आपके पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराइए। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब 1 मिनट, आप प्लीज ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, बस मेरी माँ को बचा लेगा, मेरे जीने का बायस सहारा है। पैसों की फिक्र नहीं कीजिएगा आप, पैसे तो मैं अरेंज कर ही लूंगा, चाहे मुझे अपनी माँ के लिए भीख क्यों ना मांगने पड़े, मांगूंगा भीख। नहीं सहर, नहीं, ये क्या कर रही हो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मेरे बारे में तो सोचो, भला मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? असद, मैं आपको नहीं, इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन सहर, तुम्हारा इस घर को छोड़कर जाना मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं है। प्लीज डोंट, प्लीज। मैं आप पे कभी भी ये क़यामत गिरने नहीं देती, आपको अपने साथ लेके जाती, लेकिन मुझे परवाह तो सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ की, जो आपको देख के जीती है। मत बनो फरिश्ता, मत बनो, और वो भी इन लोगों के लिए जिन्हें तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं। कोई जरूरत नहीं तुम्हें फरिश्ता बनने की। मैं तो इस घर में सबको अपना बनाने के लिए आई थी, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ मजीद रुकी तो इस घर की दीवारें मुझे फरिश्ता नहीं रहने देंगी, शहर बन के सबको डस लेंगी। नहीं सहर, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। सहर छोड़ सहर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तुम्हें जाना है ना इस घर को छोड़कर, जाना है ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो, मुझे लेके चलो, आओ चलो। अपनी जन्नत छोड़ के कहाँ घर बसाएंगे? मोहब्बत आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। क्या हो गया आप लोगों को अम्मी? ये सब वफा जानबूझकर कर रही, उकसा रही आप लोगों को, ये उसकी चाल है। लेकिन तुम क्या चाह रहे हो? गूंगे तो हम पहले ही बने हुए हैं, अब क्या अंधे भी बन जाए हैं? समझदारी इसी में ही है, और हमारी जीत भी। लेकिन अगर आप इस तरह आवाज उठाने लगेंगे तो मेरी तमाम चालें कमजोर पड़ जाएंगी। अम्मी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, असद भाई के बारे में सोचें। इतनी सी बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई है, और वफा अगर इस घर से चली जाएगी तो वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? आप मुझे खुद बताएं। मीसम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी, हमें जो भी करना है सोच समझ के करना है, और अपना मकसद हासिल करने के लिए ही मीसम वफा के अब्बू को इस घर में लेकर आया। क्या तुम वफा के बाप को इस घर में लेकर आए हो? कल उसकी माँ नौकरानी बन के यहाँ आ गई है, अब तुम उसके बाप को ले आए हो। और किसको लेके आना है, किसको लाने का इरादा है तुम्हारा? पैसों का खरीदा हुआ गुलाम है वो, जिसके जरिए हम वफा का सच भाई तक पहुंचाएंगे। भाभी, भूल है तुम्हारी मीसम। बेटा, एक जिंदगी गुजारी है मैंने, इंसान को परख सकती हूँ। अरे वो अगर अपनी बेटी को ब्लैकमेल कर सकता है तो तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। जानता हूं मैं अम्मी, टके टके पर बिकने वाले लोग हैं, सब जानता हूं मैं, लेकिन एक बार अपने बेटे पर ट्रस्ट करके तो देखें। मैं अंधेरे रास्तों पर अकेला भाग रहा हूं, मेरे साथ रोशनी लेकर आगे बढ़ें, मुझे रास्ता दिखाएं, मंजिल तक पहुंचने के लिए दुआ मांगें। ट्रस्ट मी अम्मी, मैं असद भाई को इस हद तक ले आऊंगा कि वो खुद सच जानने की कोशिश करेंगे। मीसम जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो वफा चैलेंज चल रही है। और देखा नहीं आपने, असद भाई की नजरों में अजीम बनने के लिए आपके लिए उन्हीं की बात को रद्द कर दिया। हो गया उसका मकसद पूरा।
अब मसला यह है कि वो किसी सूरत इस घर में रुकने के लिए तैयार नहीं है। अब ना जाने में असद भाई को कैसे समझाऊंगा। सहर रुक जाओ प्लीज, मेरी बात, मेरी खातिर। सहर 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 प्लीज प्लीज रुक जाओ। सहर सहर प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। सहर मत जाओ, सहर ये घर छोड़ के मत जाओ प्लीज। आप रुके सहर, मुझे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। अब्बा मिल्की को लेके बाहर आए। प्लीज सहर ना जाओ प्लीज। मीसम 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 जल्दी नीचे आओ। मीसम असद भाई क्या हुआ? मीसम सहर को रोको, मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आप खुद को संभाले, कुछ नहीं होगा आपको। मैं बात करके आता हूँ। रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो प्लीज रुक जाओ, जाकर उनकी हालत देखो। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। क्यों? उन्हें हार्ट अटैक हो रहा होगा। असल बात तो उन्हें पता ही नहीं है कि जहर तो तुम लोगों में है। एक चाल तुमने चली थी और एक मैंने। अब देखो ना, आज तो मैंने सिर्फ घर से जाने की बात की है तो ये हाल हो गया है। अगर मैं सच में इस घर से चले गई तो वो तो जीते जी ही मर जाए। अल्लाह ना करे, किस तरह की बातें कर रही हो? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? तुम्हें तोड़ने के लिए, तुमसे माफी मंगवाने के लिए, तुम्हें घुटनों पे लाने के लिए, तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए। मेरी बात सुनो, ये जंग मेरी और तुम्हारी है। भाई को बीच में मत लाओ। वो तो बीच में आ चुके हैं मीसा, और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और उसके जिम्मेदार भी तुम हो। ना तुम मेरी वफा पे शक करते, ना मेरी मोहब्बत को ठुकराते, ना मुझे सबके सामने जलील करते। तो आज ये दिन तुम्हें नहीं देखना पड़ता। जब जब इस घर में मेरे साथ नाइंसाफी होगी तो असर तुम्हारे भाई का है। देखो, मत करो ये सब कुछ। बख्श दो मेरे भाई की जिंदगी में तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। क्यों? तुम तो हमेशा से यही चाहते थे ना कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं। तो अब जा तो रही हूँ। तुम यहाँ आराम से रहना अपनी बीवी के साथ और अपनी बेवा भाभी के साथ। लेकिन असद भाई ऐसा नहीं चाहते, और जब तक तुम उनकी मर्जी हो, उनकी मर्जी में हमारी खुशी शामिल है। तुम जो भी चाहती हो वो होगा। तुम यही चाहती हो ना कि मिल्की डाइनिंग टेबल पर बैठ के नाश्ता करे तो बैठे, उसका कमरा मेरे कमरे के बराबर में रहे तो ठीक है। लेकिन प्लीज एक दफा भाई को यकीन दिला दो कि तुम ये घर छोड़ के नहीं जा रही। अच्छा, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं करो। एक मिनट सहर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई थी। कोई बात नहीं, अब मैं तो जा रही हूँ। आपका बेटा आपको खैरात में देंगे, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। मुझे इस बात का एहसास हो गया वफा कि असद तुम्हारे बगैर वाकई नहीं रह सकता। तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। और रही मिल्की की बात, तो वो इस घर में तुम्हारे साथ रह सकता है जैसे तुम चाहो। और अगर मुझसे कोई खता हो गई है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी बात, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। आप क्यों असद के सामने इस तरह मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? सहर, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रही। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर तुम घर से चली जाओगी तो मेरा बेटा भी मुझसे जुदा हो जाएगा। तुम कहो तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ की जगह है। और माँ सिर्फ गुस्सा नहीं करती अपने बच्चों पे, बल्कि उनसे मोहब्बत भी करती है। अरे माँ तो सर का ताज होती है, माँ से माफिया नहीं मंगवाई जाती। मैं तो अपने बच्चों को देख कर जीती हूँ। असद बेटा, अगर तुम लोग छोड़ के चले गए तो मैं जी कर क्या करूंगी? तुम भी मुझे माफ कर दो बेटा। अरे मम्मी नहीं, मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं मम्मी। वाह वाह, क्या लजीज खाना बनाया तुमने, मजा आ गया भाई। पहले तो जहर खाने में मार दी, पैसे आते ही अंग बदल गए तुम्हारे भी।
अरे बिशाफत बेटा खा ले, जल्दी से खा ले ये आलू गोश्त, पता नहीं बाद में ये मुर्गा मुसल्लम मुयस्सर होगा भी कि नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती शराफत? तुम किस किस्म के इंसान हो? अपना घर बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला, यहाँ दूसरे का घर बर्बाद करने के लिए चले आए हो। अबे ऐसी हो जाए चुप, नौकरानी है ना, नौकरानी बन के रहे, ज्यादा रानी बनने की कोशिश मत कर। शराब को अगर टीचर में ही पैसा रहेगा ना तो हाथ डालने में गिनने का। जिन मासूम लोगों की बद्दुआएं तुम अपने दामन में समेट रहे हो ना, आज के बाद देखना, इंतजार करना तुम कुदरत के फैसले का। अरे फैसला तो हो चुका, सेठ सेठ बनेगा ये शराफत, ये दुनिया भी देखेगी और तू भी। ये जेवर देख, ये तुम्हारे अब्बा ने मुझे मुंह दिखाई में दिए थे, तब से ये जेवर मैंने संभाल के रखे हुए। तुम्हें पता है किसके लिए? तुम्हारी होने वाली दुल्हन के लिए। मैं तो कह रही हूँ फरहाद, तुम वफा को ना मुंह दिखाई में ही सेट देना, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं अम्मी, इसे आप अपने पास रखें, यह अब्बा जान की आखिरी निशानी है, और वफा जी के लिए मैं दूसरा ले आऊंगा। कैसी गैरों जैसी बातें करे हो? अरे तुम्हारे अब्बा की सारी चीजें तुम्हारी तो हैं, और वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरे पास है कौन? अल्लाह ताला तुम्हें सदा खुश रखे, आबाद रहो। जी सर। जी ये बेचना कैश करना चाह रहे हैं सर? जी। सर इसके 1,40,000 बन रहा है, 1,40,000। 1,40,000 बस? सर अगर आप कैश करना चाह रहे हैं तो 1,50,000 रुपये बिल्कुल फाइनल है। जी ठीक है, दे दीजिए। थैंक यू सर। सर आज तो तुमने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया, लेकिन प्लीज आइंदा ऐसा सोचना भी मत। सर मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। आपको क्या लगता है मैं आपके बगैर रह सकती हूँ? तो फिर क्यों किया तुमने इतना बड़ा फैसला? क्यों नहीं करना चाहिए था? सब कुछ आपके सामने है, क्या मेरा लफ्जों में कहना जरूरी है? मैं जानता हूँ कि इस घर में तुम बहुत कुछ सह रही हो, सिर्फ मेरी खातिर। मैं जानता हूँ, लेकिन कोई भी मुश्किल हो तो मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। बहुत मोहब्बत करने लगा हूं मैं तुमसे सहर, के बाकी रह नहीं सकता, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तुम मुझसे एक वादा करो मुझसे कि तुम इस घर को मुझे छोड़कर जाने की बात आइंदा कभी नहीं करो। वादा करो। मैं आपसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती। नहीं, क्यों नहीं करोगी? तुम्हें करना पड़ेगा मुझसे ये वादा। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी की परवाह है तो मैं नहीं।
अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस घर को और आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इसे अपनी हार मत समझो मिस। मैं हारा नहीं हूं शुरू, शर्मिंदा हूं असद भाई से। मैं चाहकर भी उन्हें वफा की जाल से बचा नहीं पा रहा। लेकिन तुम कोशिश तो कर रहे हो ना, और जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खुद को ब्लेम करना बंद करो। तुम्हें पता, वफा चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन मेरा खुद से चैलेंज है कि मैं उसे इतना टफ टाइम दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। उसके वार से मैं जितनी बार गिर जाऊं, मैं हर बार अपनी जंग का आगाज वहीं से करूंगा। इसी में तुम्हारी जीत है और वफा की हार। ट्रस्ट मी। तुम्हें पता है, मैं वाकई बहुत लकी इंसान हूं कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है, जो मेरी मोहब्बत भी है और मेरी ताकत भी। और हमेशा रहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब सोचना बंद। अच्छा रीवा बेटे, अल्लाह के हवाले। लोग कहते हैं खबर में पड़ी फूलों की पत्तियां अल्लाह की हमदो सना करती है, मुर्दे के गुनाहों में कभी का बायस बनती है। लेकिन ये भी सच है, मेरी जायदा ने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ। मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। अल्लाह। इन्हें क्या हुआ? अपनी बेटी याद आ रही है शायद, इसलिए। अल्लाह तो सबकी मग़फ़िरत करता है। अल्लाह, अल्लाह मेरी जायदा की भी मग़फ़िरत करे। अल्लाह, फरहाद तुम? मिशन साहब, मेरी 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 एक दफा बात तो सुन लीजिए। देखिए, हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह ताला लोगों को दूसरों की जिंदगी में फरिश्ता बना के इसीलिए भेजता ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके। शायद इसी वजह से आप यहाँ पर मौजूद हैं। देखो, जो बात करनी है ना सीधी तरह करो, फजूल बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। मिशन साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। कैसी मदद? मेरी भी बाप बीमार है, उनके ऑपरेशन के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। देखिए, मुझे भरोसा रखिए, मेरी माँ के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। इनकार मत कीजिएगा। अपनी वफा जी के चक्कर में असद भाई से तुमने यही झूठ बोला था ना? जी, उस वक्त मैंने झूठ बोला था, लेकिन आज मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप चल के देख सकते हैं मेरे साथ। कितने पैसे चाहिए? 5.5 लाख रुपए।
मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके भाई मैं आपको लौटा दूंगा, बस मुझ पे भरोसा रखिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। जी मेसम साहब, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। पक्की बात है जी। एक बार मोहब्बत में तुम किसी के ड्राइवर बने थे, आज मेरे कहने पर तुम उसी महबूबा के ड्राइवर बन जाओ। वफा का सच सामने लाने में मेरी मदद करो। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। जिस मोहब्बत ने तुम्हें कभी अपनाया ही नहीं, तुम उसके लिए क्यों खुद को बर्बाद कर रहे हो? उसी की वजह से आज तुम्हारी मां इस हाल में पड़ी हुई है। उम्र के इस हिस्से में आकर इकलौती औलाद का गम आज तुम्हारी मां को मौत के मुंह तक ले आया। क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता अपनी मां को इस हालत में देखकर? बदले की आग नहीं जलती तुम्हारे अंदर? देखो फरहाद, अगर खुद को आबाद देखना चाहते हो ना, तो वफा की बर्बादी के बारे में सोचो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है फरहाद। अपनी मोहब्बत को बचाना चाहते हो या अपनी मां को दफनाना चाहते हो? मीसम तुम कहाँ रह गए? आधे घंटे से मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, एकदम से तुम गायब हो गए। डॉक्टर भी तुम्हारा पूछ रही थी। मीसम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। फरहाद से मिलकर आ रहा हूँ। फरहाद? हाँ फरहाद। तुमने तो कहा था कि वो हैदराबाद चला गया। हाँ मैंने कहा था, लेकिन उसकी अम्मी यहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड है। तुमसे क्या चाहते हैं? आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो मदद तो चाहता है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो नहीं चाहता। मतलब ये कि मुझे हैरत होती है, कुछ आशिक ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ से ज्यादा अपनी मोहब्बत को चाहते हैं। नीसम तुम क्या कह रहे हो? खोल के बोलो ना। मैंने एक ऑफर की थी उससे, जो उसने इनकार कर दिया। पता है, वफा को टॉर्चर करने का सबसे बेहतरीन मौका था ये। Just because he said no, सारा प्लान। हेलो, कैसे हो नोमी? हु आर यू? मैंने पहचाना नहीं आपको। अच्छी बात है, क्योंकि मेरी पहचान इतनी है, किसी का भी जानना इतना आसान नहीं। तुम्हारी सेहत के लिए ये जानना काफी है कि मैं लाइबा की स्टेप मदर बात कर रही हूँ। ओ आई सी, स्टेप मम्मी जी। मिलना चाहती हूँ तुमसे। कब, कहाँ, किस वक्त, ये तुम डिसाइड कर लो। मिलने की कोई खास वजह? मिलके सुनोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल इतना बता देती हूँ कि तुम्हारे मतलब की बात है। मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर आया हूँ, वापस आके आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके, ग्रेट, सी यू देन, बाय। एक बार मोहब्बत में तुम किसी के ड्राइवर बने थे, आज मेरे कहने पर तुम उसी महबूबा के ड्राइवर बन जाओ। वफा का सच सामने लाने में मेरी मदद करो। देखो फरहाद, अगर खुद को आबाद देखना चाहते हो ना, तो वफा की बर्बादी के बारे में सोचो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है फरहाद। अपनी मोहब्बत को बचाना चाहते हो या अपनी मां को दफनाना चाहते हो?
कहाँ से आ गया इतना बुलंद हौसला? वफा, सलाम है ऐसी औलाद पे जिसने अपनी माँ की जिंदगी में उसकी कमर ही खुदवा दी। देखो देखो मेरी तरफ, कितनी मजबूत चट्टान है तुम्हारी माँ। मुझे तो शर्मिंदगी से ही मर जाना था अपनी बदनसीबी की वजह से। तुम एक बार कहकर तो देखती वफा, तुम्हारी शान और शौकत की खातिर में जिंदगी कब्र में लेट जाती। तुमने कहा तो होता मुझसे एक बार। अम्मी, मत नाम लो ऐसे मुकद्दस रिश्ते का अपनी जबान से। मत तौहीन करो एक माँ की। एक मिनट, आप कब्रिस्तान से अचानक बाहर क्यों निकल गए? बोलिए, क्यों चली गई थी आप कब्रिस्तान से?